चाणक्य ने कहा। चंद्रगुप्त मनुष्य अनेक स्थानों पर आमंत्रण पाता है, पर हर बुलावा स्वीकार करने योग्य नहीं होता। जिस स्थान पर जाना आत्महित, धर्म, विवेक और नीति को क्षति पहुंचाए, उस स्थान से दूर रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि गलत स्थान पर कदम रखना कभी कभी ऐसा रण बन जाता है जो पूरे जीवन के संतुलन को बिगाड़ देता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, ऐसे स्थान कौन कौन से हैं जहां बुलावा मिले पर जाना उचित नहीं? चाणक्य बोले, पहला सिद्धांत यह है कि उस स्थान पर कभी न जाओ जहां तुम्हारा सम्मान ना हो। बिना सम्मान के उपस्थित होना आत्मबल को दुर्बल करता है। आत्मबल दुर्बल हो जाए तो निर्णय क्षमता डगमगा जाती है, और निर्णय क्षमता डगमगा जाए तो व्यक्ति अपने ही कर्मों का शत्रु बन जाता है। शास्त्र कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा न लभ्यते पर प्रज्ञा, अर्थात जिसका आत्मबोध कमजोर होता है वह दूसरों के विचारों का दास बन जाता है। जहां सम्मान नहीं, वहां व्यक्ति बिना आवश्यकता झुकता है, और बार बार झुकने से चरित्र में दरारें पड़ती हैं। चरित्र में दरारें पड़े तो धन, सत्ता, संबंध ऑल बिकम सेकेंडरी। इसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं को कमतर समझने लगता है। परिणाम स्वरूप उसका मन लक्ष्यहीन हो जाता है, और जब मन लक्ष्यहीन होता है तब उसकी हर गतिविधि बाहरी प्रभावों से संचालित होने लगती है। सीख यह है कि जो स्वयं को दुर्बल नहीं होने देना चाहता, वह अपनी उपस्थिति ऐसे स्थानों तक ही सीमित करें जहां उसे सम्मान, स्पष्टता और सत्य की जगह मिलती हो। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, दूसरा स्थान? चाणक्य ने कहा, दूसरा स्थान वह है जहां अशुद्ध विचारों वाले लोग तुम्हें बुलाएं, क्योंकि अशुद्ध विचार चाहे क्षण भर ही क्यों ना हो, मन पर एक अदृश्य छाप डालते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी विवेकी क्यों ना हो, संगति उसके निर्णयों पर प्रभाव डालती ही है। नीति कहती है, संगति प्रधानम भवति, अर्थात जिसकी संगति है उसके ही समान उसके विचार बनते हैं। अशुद्ध विचारों वाले लोगों का उद्देश्य प्रायः स्वार्थ होता है। वे दूसरे की भलाई नहीं बल्कि उपयोगिता देखते हैं। ऐसा व्यक्ति तुम्हें बुलाता है तो समझो कि उसके मन में कोई ना कोई छिपा हुआ उद्देश्य है। कारण यह है कि उनका जीवन छल, दिखावा और लाभ पर आधारित होता है। प्रभाव यह होता है कि तुम चाहे केवल थोड़े समय के लिए वहां जाओ, उनका दृष्टिकोण तुम्हारे मन में भ्रम उत्पन्न कर देता है। परिणाम यह होता है कि तुम्हें सही गलत की सीमा क्षीण लगने लगती है। सीख मनुष्यों का मूल्य उनके बाहरी व्यवहार से नहीं, उनके विचारों की शुद्धता से आंका आ जाना चाहिए। विचार अशुद्ध हो तो आमंत्रण कितना भी मधुर क्यों न लगे, अस्वीकार कर दो। चंद्रगुप्त ने कहा, तीसरा स्थान कौन सा है? चाणक्य बोले, वह स्थान जहां लोग अपने लाभ के लिए तुम्हें भड़काएं पर तुम्हारे कल्याण की चिंता न करें। यह सबसे खतरनाक स्थान होता है, क्योंकि यहां व्यक्ति अपनी विवेक शक्ति खो बैठता है। शास्त्र में कहा गया है, कोपेन नाश मनसो बलम बुद्धिश्च नश्यति, अर्थात जिसे किसी ने उकसा दिया उसका मनोबल भी नष्ट होता है, और बुद्धि भी। कारण भड़काने वाला व्यक्ति तुम्हारी दुर्बलता को भली भांति पहचानता है। प्रभाव वह उसी दुर्बलता पर प्रहार करके तुम्हें अपनी दिशा में मोड़ देता है। परिणाम, तुम जो निर्णय लेते हो वे तुम्हारे नहीं होते, वे किसी और की इच्छा का परिणाम बन जाते हैं। सीख जहां लोग तुम्हारी दुर्बलताओं का उपयोग करें, न कि तुम्हारी शक्तियों का सम्मान, वहां जाना ही उचित नहीं। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, चौथा स्थान? चाणक्य बोले, वह स्थान जहां असत्य को बढ़ावा दिया जाता हो। सत्य ना हो वहां धर्म नहीं, धर्म ना हो वहां स्थिरता नहीं, स्थिरता ना हो वहां नीति नहीं। सत्य वह आधार है जिसके बिना कोई भी मनुष्य दीर्घ काल तक अपने चरित्र को सुरक्षित नहीं रख सकता। शास्त्र कहते हैं, सत्यम परम प्रतिष्ठा कारण। असत्य पर आधारित किसी भी विचार या संबंध का भविष्य अत्यंत सीमित होता है। प्रभाव व्यक्ति असत्य वातावरण में दीर्घ काल रहकर अनजाने ही असत्य के तर्क स्वीकार करने लगता है। परिणाम उसकी विवेक शक्ति कुंद हो जाती है और वह स्वयं भी असत्य का भागी बन जाता है। सीख जहां सत्य को महत्व न दिया जाए वहां कदम रखना भी आत्मसम्मान के विरुद्ध है। चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव, पांचवा स्थान? चाणक्य ने कहा, वह स्थान जहां तुम्हें बार बार उपकार का तर्क देकर बुलाया जाए। उपकार वह बंधन है जिससे लोग दूसरों के मन को कैद करते हैं। बार बार उपकार का स्मरण आत्मबल को नष्ट करता है। कारण
ऐसा व्यक्ति अपने उपकार को एक हथियार के रूप में प्रयोग करता है। प्रभाव, वह तुम्हें अपने निर्णयों का अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है। परिणाम, तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हो